कहते हैं ना कि आग लगी बस्ती में, सोनिया अपनी मस्ती में। शर्म है कि इस बरादरी को आनी नहीं, पिंड प्या नहीं उचक्के पहले आ गए। आखिर डेली रूटीन वाली पीरी मरीदी कब छोड़ेगी? कब इब्रार के गुन गाना छोड़ेगी, बाबर के गुन गाना छोड़ेगी? आखिर इसने झूठ क्यों बोला? सोनिया को तो शर्म आनी नहीं, और सोनिया के साबका शोहर ने तो बगैरती की हदें ही पार कर दी। आखिर ये बंदे चाहते क्या हैं? क्या इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं? अगर रिएक्शन वालों के दिल नरम हो जाते हैं, रिएक्शन वाले खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, रिएक्शन वाले दुआओं से नवाजते हैं, पर सोनिया मैडम है कि अपनी औकात दिखाने से, जहर उगलने से बाज नहीं आती। क्या किसी सियाने ने सच ही कहा है, लुच्ची ते जग नलू ऊंची। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। जी, यतीम की आपने बगैरतियाँ देख ली, ये टिकटॉक भी आपने देख लिया। आखिर यतीम ऐसे टिकटॉक बनाने पे क्यों मजबूर? एक साइड पे कम्युनिटी लगाता है, माँ के लिए दुआओं की अपील की जाती है, और एक तरफ बगारती के झंडे गाड़ता है। आखिर ये जल्ले राई वाले कब सुधरेंगे, कब समझेंगे, और कब अपनी इज्जतों का खुद तमाशा बनाना छोड़ेंगे? जब हर फैमिली व्लॉगर जल्ले राय में वक्त आने पे अपने चैनल पे रिएक्शन देना शुरू कर देता है, फिर रिएक्शन वालों से क्या गिले शिकायत इन्होंने करनी है। अगर हम सिकंदर की बात करते हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि सिकंदर ने सोनिया के कट्टे चिट्टे कैसे खोले और कैसे वीडियो में बयानात किए, हाशम की दास्तान सुनाई, और हाशम की दास्तान हाशम ने खुद भी सुनाई, और हम रिएक्शन वाली सिस्टरों ने भी हर चीज प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने रखी। यतीम की कारागरियां, यतीम की यतीमियां भी आपको दिखाई, और उस यतीमियों का नतीजा ये निकला कि यतीम का चैनल बढ़ गया। यतीम के बाप के जो गाड़े हुए झंडे थे, वो आपने यतीम की पहली शादी यानी लाइबा के साथ हरकतें करता सब आपने देख लिया। पर फिर भी रिएक्शन वालियां अपने औरत होने का ख्याल रखती हैं। उनका दिल नरम होता है क्योंकि वो खुद बच्चों वाली होती हैं। पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं होती। जब सोनिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की तो हमने भी अपने जुबानों को कंट्रोल में किया। पुरानी बातों को भूल के हमने सोनिया के लिए दुआएं मांगी, और आज भी दुआ करते हैं। रिएक्शन अपनी जगह, रिव्यू सोनिया की वीडियो पे देना या सोनिया के साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह। पर सोनिया अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, तो जितनी भी दुआएं हों कम होती हैं। बेटियां बहनें अपने घर में हंसती और खुश नजर आती हैं। आज भी अगर मैं सोनिया के लिए कुछ सख्त अल्फाज बोल रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं सोनिया की दुश्मन हूँ या मैं सोनिया को नीचा दिखा रही हूँ। कहते हैं ना, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि याद करवाना बहुत जरूरी होते हैं। अभी भी मेरी दुआएं सोनिया के साथ है। अल्लाह सोनिया की नई जिंदगी में आसानियां पैदा करे, सोनिया को हिदायत दे, और सबसे बड़ी बात, सोनिया अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे, क्योंकि सोनिया की लोलो है ना जो, यानी सोनिया की जो जुबान है, सोनिया को हर जगह धूल चिटवाती है और हर जगह वो बेइज्जत ही करवाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से लाजमी इसकी फैमिली या ये सबक सीखेंगी। तो बात करते हुए 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों बार सोचेंगे कि वाकई हमारी कमियां अगर कोई हमें बताता है, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग ये जो करते हैं अपने घर के लिए तो नहीं करते ना,
हमारे लिए करते हैं, हम इनके सब्सक्राइबर हैं, हम इनको देखते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं, फिर जब हम इनको देखते हैं वो व्यूज इनको जाते हैं, फिर ये सैलरी उठाते हैं। यानी कि ये जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं, वो कह रहे ना पंजाबी की मिसाल नौकर की तो नखरा की, ये हमारे आगे नौकरी करते हैं, हम एंटरटेन करते हैं, उसके बदले में हम इनको डॉलर प्रोवाइड करते हैं। ये बातें होगी सब एक साइड पे। आप कहेंगे कि आज सोनू सिस्टर कैसी बातें कर रही हैं जी। कल मैंने जो रिएक्शन किया सोनिया के लिए, मैंने सोनिया का टिकटॉक देखा था। सोनिया की वीडियो आपको पता बहुत लेट आई थी। जब मैंने रात लेट नाइट सोनिया की वीडियो देखी, सोनिया को बक बक करते और जहर उगलते हुए सुना, फिर मेरे दिमाग में ये बात गर्दिश करने लग पड़ी कि ये औरत किस मट्टी की बनी हुई है। लड़की तो नहीं इसको कहेंगे, आपको पता है डिवोर्स इसको हुई हुई है, कोई इतनी यंग भी नहीं है कि इसको अकल मौत नहीं है। अगर इसको बंदों को फंसाने की अकल है, अगर बंदों से माल खाने की अकल है, अपने साबका शोहर की इज्जत को रौंदने की अकल है, अपने वक्त आने पे पागल बहन को करार करने की अकल है, पागल बहन को ठीक करने की अकल है, अपने ऐबों पे पर्दा डालना, तो क्या अपनी गलतियों को मानकर उस पर खामोश होने की इसमें अक्ल नहीं है? ये किसको दिखा रही है? ये क्या बिल क्लिंटन की वाइफ बन के गई है? हाँ, अपने पल्ले से सारा खर्चा करके, अपने पल्ले से, वो कहते हैं ना कि बच्चे नू हथी पाल के, उन्होंने फीडर पिला के, उन्होंने दूल्हा बना के फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर लिया। वो हिसाब इस टोनिया मैडम का है, इस जल्ले राय की मडोना का है। जब मैं कल वीडियो देखती हूँ ड्राई फ्रूट दिखाते हुए, वहां मसूफा फरमाती हैं कि लोगों ने मेरे पे बहुत तोहमतें लगाई, लोगों ने मेरे पे बहुत बातें की, पर मेरा दिल साफ था, अल्लाह ने मुझे उसका अजर दिया। तो जब आप वसीम की वाइफ थी तब आपका दिल क्या गंदे नाले में घुसा हुआ था? आपका दिल गटर खाने में था, कीचड़ में था, तब आपको सिला क्यों नहीं मिला? अगर मोहब्बत करने की बात हो तो सोनिया, मैं आपको याद करवा दूं, अगर आप बहन भाइयों कहेंगे, मैं वैसे भी वो चलाऊंगी, हर चीज मेरे पास पड़ी हुई है। जब ये मैडम उस वक्त भी यतीम के प्यार के गुण गाती थी और कहती थी दुनिया तो चाहती है, मेरी बरादरी तो चाहती है, पर सोनिया को और वसीम को कोई अलहदा नहीं कर सकता, हम ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, हम किसी के कहने पे थोड़ी किसी को छोड़ेंगे। तो फिर चंद टगों के लिए सोनिया ने वसीम को जूते की नोक पे रखा, और ये वो चंद टगों के लिए वसीम के घर से बगैर दुपट्टे के रात के अंधेरे में भाग के अपने माँ बाप के घर पहुंची। फिर दोनों ने जो गेम्स की, जो वीडियोस बनाई, एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, वो सब हमारे चैनल पे भी पड़ा है और इनके चैनल्स पे भी पड़ा है। हर दफा घर बचाने के लिए सोनिया ने रिएक्शन वालों को गलत किया, हालांकि गलतियां इनकी थी। जब हमें पता है, हमने कोई इनके घरों में कैमरे सेट नहीं किए, हम इनको पर्सनल नहीं जानते। जब कोई चीज मार्केट में आती है, कोई चीज दुकान पे बिकती है, वो फिर हर कस्टमर के पास पहुंचती है, फिर वो कस्टमर उस चीज की पे करता है, यानी जो हम व्यूज देते हैं वो हम पे करते हैं, हम उसको देखते हैं। जब हम देखते हैं, जब ये हमें अपनी फैमिली कहते हैं, तो फिर फैमिली आपको पता है, माँ बाप बहन भाई, जो अपने से छोटा होता है, जहाँ जिसको इल्म नहीं होता, कोई गलत रास्ते पे चल रहा होता है, तो उसको हम तनकीद करते हैं, समझाते हैं। ऐसे ही गाया बगाया हमने सोनिया को समझाया। अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो मैं सोनिया के लिए लड़ती थी, सोनिया के लिए हम साबरा के खिलाफ खड़े थे, सोनिया के लिए हम वसीम के खिलाफ भी खड़े थे, पर सोनिया ने हमेशा गलाजत उगली रिएक्शन वालों के लिए। अब कल की ही बात ले लें, जब सारी मतलब सिस्टरें दुआओं के साथ इसको भेज रही थी, तब भी ये जहर उगलने से बाज ना आई। मैं यहाँ मडोना से ये पूछना चाहती हूँ, कौन से लोग तुम्हें बातें करते थे? हैं, रिएक्शन वालों को जवाब देने आ जाती हो, लोगों को जवाब देने आ जाती हो। हालांकि तुम्हारी जिंदगी का इतना खास टाइम, इतना खास दिन था, पर तुम्हारे दिल में और दिमाग में वही जहर था। तुम्हें पता है तुमने जो बोया है वो तुम वक्फा वक्फा से काटती रहोगी, मकफाते अमल है वो तुम दोहराती रहोगी। जब हाशिम ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, हाशिम ने एसी देने वाले का नाम नोस किया, मोबाइल देने वाले का नाम नोस किया, इवन की जो ईदें तुमने कहा कि मेरी एक आंटी बनी हुई है, उन्होंने भेजी है मेरे लिए ईद, वो मेहंदियां, वो रुमाल जो तुम घुट पे बांध के आंदा मेरे लिए रेशमी रुमाल, वो सारे तुम ड्रामे करती रही। जब हाशिम ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां प्रूफों के साथ उड़ाई, तब क्यों नहीं तुम बोली? जब तुम्हारी बहन के खसम सिकंदर ने तुम्हारी औकात
खेतों में बैठ के सबको दिखाई, तब तुम क्यों नहीं बोली? और आज तुम बात करती हो लोगों ने बातें की हैं। पहले अपनी बरादरी को नकेले डालो, अपनी बरादरी के मुंह बंद करो। रिएक्शन वाला ये तो गाया बगाया तुम्हारी फेवर में भी बोलती हैं, और जब तुम कुछ गलत करती हो उस पर रिव्यू भी करती हैं। तुम वो भूल गई कौन सी बातें? ये 25-25 हजार में जो गीले बालों में और नाइटी में अपनी तस्वीर तुमने दुबई वालों के आगे, यूके वालों के आगे सेल की, ये क्या रिएक्शन वालियों ने की? ये तुम्हारी वॉइस है ना? फिर टिकटॉक पे तुम 1 लाख रुपया लेके टिकटॉक पे लाइव आती थी बंदों को खुश करने के लिए। ये मुजरा करती हुई वीडियो ये किसकी है? ये तुम्हारी है ना? हमने हर चीज को इग्नोर करके फिर तुम्हारे लिए विशेष मांगी, तुम्हारे लिए दुआएं की, पर तुम जाते जाते अपने खास दिन भी जहर उगलने से बाज ना आई। कौन सी तोहमतें तुम पे लगाई? कौन सी तुम दूध की धूली हो? टिकटॉक की लाइव है तुम्हारी, एसकेटी के चैनल पे हर वो ओछी हरकत, वो गाली गलोच, वो गिफ्टरों के नाम की चॉकलेटें खाना सब कुछ पड़ी है। ये तो वही साहब हो गया ना, लुच्ची ते जग न लुच्ची है, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मेरे से जो गलतियां हो गई, अब मैं कोशिश करूंगी मैं वो गलतियां ना दोहराऊं। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा भी सबकी तरफ से दिल साफ है, आप भी दिल साफ करें और दुआ मेरे लिए करें कि अब मेरी ये जिंदगी आसान हो, मैं अपने घर में खुश रहूं। पर ना जी ना ना, जाते जाते भी बताया कि मैं डिजिटल तोआइफ हूं, तोआइफ ही रहूंगी। तुम अपनी कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल ना गे, हर चीज का तुम्हें पता है, अपनी हर गलती का पता है। आग लगी बस्ती में, जले राई की मडोना अपनी मस्ती में, उसको नहीं पता कि माँ बाप मेरे पीछे कितना रो रहे हैं। मेरी वजह से मेरे बाप का चिट्टा चाटा चिट्टी दाढ़ी खराब हुई है, मेरी माँ, मेरे वजह से मेरे माँ के सारे रिश्ते खत्म हुए हैं, मेरी ही कुताइयों की वजह से मेरी पहली शादी खराब हुई। अपने बलबूते पे खुला लिया ना, अपने बलबूते पे सारी अनाउंसमेंटें की। अब ये चटमट मंगनी पट ब्याह वाला जो किस्सा है वो भी आजकल सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। और बहन भाइयों, कल जिस चीज की तरफ मैं इशारा किया, काफी बहन भाइयों ने उस पर मुझे कमेंट किए और बताया कि सिस्टर हमें भी लगता है, ये तो खुदा बेहतर जानता है, पर मैं इस पे 100% यकीन रखती हूँ, क्योंकि आप सोनिया के वो वाले स्टार्ट के व्लॉग देखे जिसमें शादी की तैयारियां चल रही थी, जब इसने वरी वगैरह दिखा दी थी, उसके बाद वाले व्लॉग। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना, पिंड पिया नहीं थे उचक्के पहले आगे। वसीम साहब ने रुखसती वाले दिन क्यों कहा कि अल्लाह तेनू सोना जया पुत्र देवे? मतलब अभी गई नहीं, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई नहीं, पुत्र की कान थानी चढ़ जाएगा, या मकई के दाने हाल पुड़क के आप मतलब हथा च आ जाएगा कि अम्मा तू सोनिया मेरी अम्मा, तू मेरी अम्मा। ये इनके घर से कंट्रोवर्सियां निकलती है ना, इनकी बरादरी से ये बातें निकलती हैं। फिर उस पे ये क्या हुआ कि लोगों ने मुझे बड़ी बातें की तो मेरी अच्छी नीयत का फल मुझे मिला। ये अल्लाह जानता है किसकी नीयत अच्छी है किसकी गंदी है। करो तब भी अल्लाह से डरो, ना करो तब भी अल्लाह से डरो। और शादी ब्याह के इतने नाजुक दिन, इतने नाजुक मरहले होते हैं कि फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। पर ये तो मतलब कारीगर औरत है ना, इसको कोई परवाह नहीं। कहते हैं ना, वो झाका ही होता है, जैसे आंधड़े में से चिड़ी का वो दफा आंधड़े में से गिरता है, जितनी दफा मर्जी पकड़ के रखो उसको फिर अंदर रहने की आदत नहीं होती, वो बार बार घोंसले से नीचे आ जाता है। वही हिसाब इसका है। ये कारीगर है, बाबर के साथ इसने क्या किया, जरी राजपूत के साथ इसने क्या किया, हाशम के साथ इसने क्या किया, वो बर्ड व्लॉगर था जो इसको गिफ्टिंग करता था, उसके लिए इसने घर बर्बाद किया। दुबई से कितनी गाड़ियां इनके घरों में आई, जिसका गेट यतीम भी खोलता हुआ नजर आया, सिकंदर भी खोलता हुआ नजर आया, और ये खाने होटलों में खाते हुए, घर में खिलाते हुए नजर आए। हर चीज आपके सामने है। फिर लोगों ने क्या तोहमतें लगाई, तुम लोगों ने जो बेचा, जो दिखाया, उसी पे डिस्कस हुई, उसी पे रिव्यू हुआ। फिर लोगों को बुरा कहने की क्या जरूरत? इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसान भूल जाते हैं, इंसान कोई फरिश्ता नहीं है। जब हम अपनी गलतियों पे कंट्रोल करके हम तुम्हें दुआएं दे रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो इतनी गलतियां करने के बाद क्या तुम अपनी लोलो पे कंट्रोल नहीं रख सकती थी? फिर तुमने जाते जाते जहर जरूर उगलना था। ये जो भाई बेटे का तुम्हें कह रहा था कि अल्लाह तेन पुत्र देवे, इसका माजरा क्या है? क्यों तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ा
हुआ है, क्यों चैनल तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्यों ऐसी सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं? कुछ तो इसमें सच्चाई है मैडम सोनिया उर्फ मैडोना। ये है जी आज सोनिया के लिए मेरा मैसेज कि ये लड़की इस काबिल नहीं कि इसको अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए, पर फिर भी मैं दुआ गो क्योंकि मैं खुद बेटियों वाली हूँ कि अल्लाह इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और इसके लोलों को कंट्रोल में रखने की हदायत इसको दें, इसके सब्सक्राइबर जाके कि बीबी हम तेरा इतना कुछ देखने के बावजूद तुम्हें सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम साढ़े सिर ते चढ़ के तू नचे हैं, गलतियां भी तू करें ते नुक्स भी दूजियां च तू कड्डे। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी डेली रूटीन वाली की। आखिर डेली रूटीन वाली इस उम्र में भी झूठ बोलने से क्यों बाज ना आई? क्यों उसने झूठ बोला कि बाबर शादी पे गए हैं? कोई शादी पे नहीं गया, बाबर बिल्कुल शादी पे नहीं गया। बाबर ने व्लॉगिंग किसके लिए शुरू की जी? बिल्कुल सोनिया के लिए। कैसी बाबर के साथ ये व्लॉगिंग करती थी, कैसे टिकटॉक बनाती थी, सब आपके सामने है। जरी राजपूत कैसे चीखे मारती थी वो भी आपके सामने है। फिर बाबर ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी? क्योंकि बाबर की बहन की और माँ की तस्वीरें भी इसने 25-25 हजार में सेल की। बाबर की बहन की जो रिश्ता होने जा रहा था इसने खुद डोरे डाल के उसको अपने कंट्रोल में किया और चट मंगनी पट ब्याह किया। ना कोई गोल्ड की चीज, ना कोई, हर चीज अपने पल्ले से लेके इवन के लड़के के दूल्हे वाले कपड़े तक अपने पल्ले से लेके, और कहती है सोशल मीडिया पे नहीं है, हालांकि उनका पूरा खानदान सोशल मीडिया पे है। साथ साथ आपको हर प्रूफ भी मिलेगा, हर चीज भी आपको मिलेगी। मैंने जैसे पहले आपसे वादे किए थे और मैंने अपने वादे सारे पूरे किए थे, अब भी अपने वादे पूरे करूंगी। ये चले रहेगी वो बरादरी है कि डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठे कफन भी पहना सकते हैं, अपने घर खानदान के मरने वालों की मैयत पे खड़े होकर नाच भी नाच सकते हैं। तलाकें खुले लेना इनके फेम में शामिल है, डॉलर कमाने का ये एक कंटेंट है, पर इनको है कि शर्म तो आनी नहीं भाई। जो कुछ साडा दा लगा दा लाई जाओ ते पब्लिक नू चे बनाई जाओ, अपनी गलतियां ते शर्मिंदा ना हो, उल्टा दूजिया च नुक्स कड्डो कि दूजा शर्मिंदा ने। बहन भाइयों थोड़ी सी मेरे अल्फाज सख्त होंगे, पर आप ठंडे दिलो दिमाग से सारी मेरी बातें सुनेंगे और पूरे सिनेरियो पे जो इसकी लाइफ सीन से शुरू हुई और यहाँ तक पे जब पूरी नजर डालेंगे आपको मेरी बातों में हकीकत नजर आएगी। फिर भी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माजरत चाहती हूँ। अगर मेरी बातों के साथ आप इत्तेफाक करते हैं तो अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो चालो, और सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आगे आपको मैडोना की हर हिस्ट्री, हर ईची बीची के प्रूफ के साथ, सबूत के साथ रिएक्शन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।